नून लीग ने मुश्किल तरीन सियासी और इक्तिसादी हालात में हुकूमत का बोझ उठा लिया है और ये ज़ाहिर है अपना डिसीजन भी था। और शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद अब अगले मरहले में वफाकी काबीना की तश्कील कैसे की जाएगी और ये देखना अब होगा कि इत्तेहादी हुकूमत के खदोखाल क्या होंगे, क्योंकि अब सारी नज़रें जो हैं वो इसी के ऊपर हैं कि क्या खदोखाल होगा और मुल्की चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जाएगा। तो ये तैयारियां अब कैसी हो रही हैं और क्या स्ट्रैटेजी है, स्पेशली जो वादे किए गए हैं वो वादे किस तरह से पूरे होंगे, इसी बारे में बात करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, शहबाज शरीफ दूसरी बार ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए, पहले तो मुबारकबाद हो पाकिस्तान को भी और ज़ाहिर आपकी जमात को भी। अब अपने खिताब में बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं, इन वादों की तकमील के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? क्या वादे ही रहेंगे या फिर इसको अब प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत बनाना तो है मेरे ख्याल में शायद काफी आसान था अगर नंबर से जब देखें। असल इम्तिहान, जैसे आपने अभी अपने जो में बात की ना, असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा और उसकी एक बड़ी वाज़ेह सी शक्ल सामने नजर आएगी जब आप अपनी एक मुंतखब टीम को सामने लेके आएंगे। और फिर ये मैं अक्सर ये बात कह रहा हूँ कि देखें, बात यह है कि इस मुल्क में अब ज्यादा देर नहीं हो सकती। अब आपको अपनी सिमत वाज़ेह करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। इस वक्त जो हालात हैं वो मेरे ख्याल में काफी सख्त हालात हैं और इसमें आप, मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर मैं वापस उसी तरफ आ जाऊं तो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा जब आप अपनी काबीना तश्कील देंगे ना, उनके नामों के साथ, उन शख्सियात के साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो। तो अकेला वज़ीर-ए-आज़म तो कुछ नहीं कर सकता ना, जब तक उसकी वो सारी टीम जो है वो इतनी एबिलिटी रखती हो, वो इनपुट दे अपनी और फिर डिलीवर करे। और डिलीवरेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। उसमें एक दूसरे की बात की है, थोड़ा सा तवक्कुफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के सब माशी हालात जो है, अंदरूनी माशी हालात तो इतने अच्छे नहीं है। अब देखना यह है कि बैरूनी कुव्वतें जो कि पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ सकती, वो पाकिस्तान के लिए क्या करती हैं आगे बढ़ के। एक साहब, लेकिन जब से होश संभाला यही जुमला सुना, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी सी मुश्किल है, आगे आसानी है, आगे बेहतरी है, अभी मुश्किल फैसले। हुकूमत जिसने भी बनाई हमने यही सुना, माजी की गलतियां हमें सुधारनी है, वक्त लगेगा। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने मफाहमत की बात की, ज़रा बहुत अहम बात है। मफाहमत की बात करना तो अहम, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप लेना होगा। सिर्फ तकरीर में कह देना कि मफाहमत करनी है, ज़रा उससे मसला हल होगा नहीं। ये कितना अहम है कि इस वक्त जितनी भी जमातें हैं उन सब का मिल बैठना, भले कोई कहता रहे कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा साथ, लेकिन मनाया जाए उनको कि नहीं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं पाकिस्तान के पास, बैठना होगा। ठीक है, हुकूमत में कोई साथ हो ना हो, ऑपोजिशन में कौन है, डजंट मैटर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी हैव टू सिट टुगेदर। कैसे मनाया जाएगा? आप बिजा करवा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बैठना तो फिर अगर सब लोग इस बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें, तो मेरे ख्याल में फिर अपनी जात से बढ़ के आगे उठ के सोचना होगा। फिर अपनी अना को, अपनी पसंद नापसंद को आपको पीछे रखना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान की सोचेंगे। और अगर आप जातियात में फंसे रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में शायद आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। यहाँ में मैं आपको अर्ज करूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मफाहमत होनी चाहिए, लोगों के साथ बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, मामलात को तय करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हुकूमत आपके पास है, आपको अपनी तवज्जो, पूरी तवज्जो आपको पाकिस्तान के मसाइल की डिलीवरी के लिए, ये भी बहुत अहम बात है। मैं फिर आपकी वही बात आ जाएगी जो आपने इरशाद फरमाया ना कि ये बातें सुनते रहे आप पिछले 70 साल बातें सुन रहे हैं, फिर वो बातें ही रह जाएंगी। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, मैं बसीयत एक सियासी वर्कर की बात करूं, अब ज्यादा वक्त नहीं है, हम लोग थक गए हुए। जैसे आप बातें सुन के थक गए ना, इस तरह आम आदमी बातें सुन के थक गया। ये सही बात है, आप इसी से सवाल कर लें, वो सब यही कहते हैं कि अब हम थक गए हैं, वी नीड समबडी जो डिलीवर करे, वो कोई भी हो। और ये बड़ी अहम बात है कि सवाए तनकीद के हमने और कुछ इस मुल्क में देखा नहीं है। जो हुकूमत में आता है वो अगर काम करना चाहे तो अपोजिशन तनकीद करती है, हालांकि तनकीद ज़रूर करें लेकिन तामीरी तनकीद होनी चाहिए। एक बात और सर,
NRO, ये शोर कई सालों से हमने सुना है। ज़ाहिर है जो हुकूमत में हो वो दूसरे के बारे में ये बात करता है कि उसको NRO नहीं मिलेगा। अब ऐसे में अता तारड़ साहब ने एक बात की है कि बानी PTI को NRO नहीं दिया जाएगा। क्या मांग रहे हैं वो NRO? बात ये मेरे ख्याल में मैंने अभी आपके सामने अर्ज की है, इन बातों पे आपको तवज्जो मरकूज नहीं करनी है। आप इन बातों को छोड़ दें, बस पुश डाल दें। पहले आप इस मुल्क को संभालने की कोशिश करें। पता नहीं है, एक तो मुसीबत ये है कि NRO किसने इजाद किया था और क्यों किया था, उसके पीछे क्या अमल थे, मेरी समझ से बाहर। ये बात भी होता है। हमें ये सवाल भी इसलिए किया सर कि अगर ये NRO, ये चोर चोर के नारे, ये स्पीचेस में ऐसी बात करना, ऐवान के अंदर तस्वीरें ला के फिर ऐसे नारेबाजी वो जिसकी तरफ से भी की जाए, आप भी कहते हैं कि सर ये गलत है? आपकी बात और मेरी बात अगर सुनी जाए या कहीं पहुंच जाए तो मेरे ख्याल में शायद ये बेहतर होगा कि हुकूमत पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे होती है। बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना और दरगुजर करना, ये अपोजिशन का तो काम ही यही है ना। आपको आपके रास्ते से भटका देना, आपको कमजोर कर देना, आपकी तवज्जो को दूसरी तरफ मजबूर कर देना। आपने ये नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो आप अपना रास्ता खराब करेंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आपके चैनल्स पे बात कह रहा हूँ कि हमें अपनी पूरी कुव्वत और पूरी तवज्जो हमें उनके नारों के जवाबों पे नहीं, अपने काम के ऊपर होना चाहिए। जाहिर है बहुत ज्यादा जरूरी है कि काम करना चाहिए, डिलीवर करें, बट एट द सेम टाइम अपोजिशन का रोल, जैसे आपने बताया, अपोजिशन का काम जाहिर है टफ टाइम देना है हुकूमत को ताकि हुकूमत डिलीवर कर सके। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो फिर तो जाहिर है हुकूमत जो चाहे वो करती रहेगी। अच्छा रोहेल साहब, अब जरा बात करते हैं मौलाना फजल रहमान की। वो भी कहते हैं जी हुकूमत नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा जी पार्लियामान ने अपनी हैसियत खो दी है। इस तरह की बातें उनकी तरफ से आ रही है। नून लीग की तरफ से बड़ी बनाने की उन्हें कोशिश की गई, अभी तक वो माने नहीं है। आगे क्या देख रहे हैं आप मौलाना साहब के साथ नून लीग का फ्यूचर? देखिए, बुजुर्ग हैं, एक जमात के सरबराह हैं, मेरा बनता नहीं उन पे बात करना, और मैं समझता हूँ कि हमें उनको अपनी तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। फिर हमें और किसी में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ ये इतनी बात करूँगा कि हो सकता है उनकी दिल आज़ारी हुई हो, उनको झटके लगे हों, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो हालात है उनको सामने रखते हुए उनको भी एक मैच्योर और पाकिस्तानी होने का एक सबूत देना चाहिए और आगे बढ़ के बेशक हुकूमत में शामिल ना हो, ना हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन अपने तजर्बे से, अपनी सारी जो एनर्जी है उससे वो हुकूमत को और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने की कोशिश करें। फिर तारीखदान बड़े खूबसूरत अल्फाज में उनका तस्करा करेगा। तो इस तरह अगर आप तनकीद सिर्फ देखिए, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश कर दूं, अगर मैं यहाँ बैठ के हुकूमत की या मुल्क में जो इस वक्त खामियां खराबियां मैं बयान करनी शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में शायद बहुत ज्यादा लंबा वक्त चाहिए। आपका सेगमेंट इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात करनी चाहिए कि इस चीज को आप खत्म कैसे कर सकते हैं, आप इस पे काबू कैसे पा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा इस मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए। अब लोग, मैंने जैसे आपको अर्ज किया, अब आप लोगों को दिलासा नहीं दे सकते। अब आप उस नीच पे पहुंच गए कि हालात जो है आपके काबू से बाहर है, लेकिन आप उस पर तवज्जो करें। बस आप इस पे तवज्जो ना करें कि कौन नाराज है, कौन किसको आपने मनाना है, वो एक बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमत का काम है डिलीवर करना, बट ऑब्वियसली जो इब्तदाई चंद माह होंगे वो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन भी करेंगे, चैलेंजेस है सामने, और नून लीग देखते हैं शहबाज शरीफ साहब कैसे इससे निपटने की कोशिश करेगी। शेख रोहेल असगर साहब बहुत शुक्रिया हमारे थे।